हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज हिंद और आज हम बात करने वाले हैं द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के नेक्स्ट टॉपिक से, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर बहुत अच्छे से देख लिया होगा। प्रीवियस चैप्टर के अंदर अपन डिस्कस किया था प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म क्या होती है, उसके कंप्लीट आपको एक उसकी छोटी सी इंट्रोडक्शन दी थी मैंने प्रिज्म के बारे में। उसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म किसको बोलते हैं, लाइट को आपने कैसे इंसिडेंट करवाना है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, किस रे को क्या बोला जाता है और किस एंगल को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो कंप्लीट एक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी प्रिज्म के बारे में। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर देखने से पहले प्लीज़ एक बार जाके प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें। ठीक है, और थोड़ी सी चैनल की प्रमोशन, तो जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और ऐसे ही हमेशा सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डिस्पर्जन के ऊपर कि एक प्रिज्म के थ्रू लाइट का डिस्पर्जन कैसे होता है। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन का नाम तो आपने सुना होगा। आइजैक न्यूटन ने इसके बारे में कई चीज़ें बताई और कई अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट का फिनोमिना है क्या चीज़। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हम 3 लाइट के फिनोमिनाज पढ़ने वाले हैं, डिस्पर्जन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और थर्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो 1 बाय 1 तीनों को बहुत अच्छे से करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्पर्जन होता क्या। तो एक प्रिज्म के थ्रू, ये जैसे प्रिज्म है मेरे पास, तो इस प्रिज्म के अंदर जैसे ही मैं व्हाइट लाइट को, व्हाइट लाइट मतलब सनलाइट, ठीक है, जैसे ही व्हाइट लाइट को मैं इंसिडेंट करवाता हूं तो क्या देखता हूं कि एक व्हाइट लाइट आगे 7 कलर के अंदर स्प्लिट हो रही है। ठीक है, व्हाइट लाइट 7 कलर के अंदर स्प्लिट हो रही है और ये मैंने आगे एक स्क्रीन रखी हुई है। ठीक है, और स्क्रीन के ऊपर इन 7 कलर का जो ये बैंड बन रहा है दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो डिस्पर्जन क्या होता है, पहले तो आप डेफिनेशन लिखिए और साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, फिर आते हैं A to Z, सारी बातें करेंगे आज अपन डिस्पर्जन से रिलेटेड। तो पहले डेफिनेशन लिख लिए, डिस्पर्जन होता क्या है? द स्प्लिटिंग ऑफ white light into its 7 color, कौन कौन से वो 7 कलर हैं, दैट इज कौन कौन से हैं जिनको आप याद रखते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्म विबग्योर। ठीक है, इनटू इट्स 7 कलर कौन कौन से हैं वो? हाँ जी, विबग्योर के नाम से जिनको आप याद रखते हैं, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर का मतलब क्या? V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, Y फॉर ग्रीन, है ना, सॉरी G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। इन 7 कलर का जो ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इन 7 कलर से ही मिलके व्हाइट लाइट बनी हुई है। और जैसे ही व्हाइट लाइट को आप इस प्रिज्म के ऊपर फॉल करते हो तो ये व्हाइट लाइट अपने इन 7 कलर्स का जो ये कंपोनेंट्स हैं, व्हाइट लाइट के जो ये कंपोनेंट्स हैं 7 कलर, उनमें क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है। और लाइट का इसी स्प्लिटिंग के फिनोमेना को बोला जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्लियर है ये बात? फिर से बता देता हूँ। When a white light fall on the surface of the prism, then it split into its 7 constituent color. That constituent color are known by विबग्योर, violet, indigo, अगर मैं यहाँ पर भी शो करूँ तो विबग्योर। क्लियर है? विबग्योर के नाम से आप याद रख सकते हो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। क्लियर है ये बात? अच्छा, इन्हीं 7 कलर के बैंड को बोला जाता है स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या बनाना है? द बैंड ऑफ 7 कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रम, ठीक है,
इन 7 कलर के बैंड को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, राइट कर लीजिए, फिर और चीज़ें बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में। लिख लिया, कर दूँ रेज? ठीक है, हाँ जी। अच्छा, अब ये डिस्पर्जन होता क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्यों क्या है कि वाइट लाइट आगे 7 कलर के अंदर स्प्लिट क्यों हो जाती है? सबसे बढ़िया पॉइंट, अंदर कोई जादूगर शंकर सम्राट बैठे तो नहीं है ना, जो जैसे ही लाइट आएगी पकड़ेंगे भाई साहब ले 7 कलर। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो अब मेन रीज़न क्या है इसका, कॉज ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है समझने वाली कि कैसे आपने कभी देखना प्रिज्म के अंदर जब भी लाइट को फोल्ड कराओ कलरफुल निकलते हैं, है ना, कई कलर से बन जाते हैं। ठीक है, बड़ा सुंदर चीज़ बनती है देखने वाली। ठीक है, तो कॉज ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, मेन कारण क्या है डिस्पर्जन होने का? ठीक है, तो वाइट लाइट के जो ये 7 कलर हैं, ठीक है, इन सभी कलर्स की वेवलेंथ क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ होने की वजह से ही जैसे ही वो इस प्रिज्म के अंदर एंटर करती है लाइट, तो डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स। किसी की वेवलेंथ कम है तो किसी की वेवलेंथ ज़्यादा है। डिफरेंट वेवलेंथ होने की वजह से जिसकी वेवलेंथ सबसे क्या होती है? कम होती है, वो सबसे पहले डेविएट हो जाता है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे लीस्ट डेविएटेड कलर बोला जाता है। ठीक है, तो वेवलेंथ सबसे कम होती है वॉयलेट की, और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है रेड की। ठीक है, कितनी होती है ये भी बताते हैं। तो पहले आप कॉज लिख लीजिए, क्योंकि साथ साथ नोट्स प्रिपेयर होते जाए ना तो बहुत बढ़िया रहता है। और मैं हर बार बोलता हूँ सबसे बढ़िया नोट्स वही हैं जो आप चीज़ों को समझते हो और अपने आप प्रिपेयर करते हो। ठीक है, तो कॉज ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है? द डिफरेंट कलर्स हैव different wavelength different colors have different wavelength when the white light, चलो लाइट ही लिख देते हैं, pass through the prism then the color having short wavelength हाँ जी, क्या लिखा है आपने? when the light pass through the prism then the color having short wavelength more deviated and the color having large wavelength are least deviated color। ठीक है, तो मतलब इसकी एक ही कहानी यहां पर समझ में आती है कि जो डेविएशन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? हाँ जी, किसके डायरेक्टली है और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डेविएशन अगर ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है। ठीक है, तो इसका मतलब डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी, उसकी डेविएशन ज़्यादा होगी, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी डेविएशन कम होगी। ठीक है, तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। अब वेवलेंथ जो होती है वो होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के अप्रोक्स मानी जाती है, नैनोमीटर। ठीक है, अलग अलग बुक्स के अंदर इसकी अलग अलग वैल्यूज दी हुई है कि उन्होंने 750 तक रखा हुआ है, कि जो 765 तक रखा हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग है, आप ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद रखिए, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, या एंगस्ट्रॉम। एक यूनिट और वेवलेंथ को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है जिसका नाम होता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम
जो ये विजिबल स्पेक्ट्रम मिलता है, इस स्पेक्ट्रम को ना विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है, और जिसकी वेवलेंथ लाई करती है बिटवीन 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच में। वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ रहती है सबसे कम होती है 400 नैनोमीटर, और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसीलिए रेड कलर इज द लीस्ट डेविएटेड कलर एंड वॉयलेट इज द मैक्सिमम डेविएटेड कलर। सबसे ज़्यादा जो डेविएशन होने वाला कलर है वो कौन सा है, वॉयलेट कलर है। इसीलिए ना सभी के जितने भी ये कलर्स हैं इनका एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, अलग अलग होता है। रेड कलर का ये क्वेश्चन आ जाते हैं, आप मेरे एक एक बात को ना नोट करते जाना, लिखते जाना, प्रिपेयर करते जाना। क्या कि क्वेश्चन क्या आएगा कि किस कलर का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे मिनिमम होता है, ठीक है, और किस कलर का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है। तो रेड कलर लीस्ट डेविएटेड कलर है, रेड कलर का जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो सबसे कम होगा, और सबसे ज़्यादा जो एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा वो वॉयलेट का बनेगा। तो सिर्फ एक ही रीज़न रहता है यहाँ पर, आप लिखना कि दिस इज़ ड्यू टू द वेवलेंथ ऑफ द कलर्स। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है। और सेकंड जो फिनोमेना जिसकी वजह से ये डिस्पर्जन हो जाता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हर कलर के लिए अलग अलग होता है। इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक्ट ऐसे करता है अलग अलग कलर के लिए अलग अलग। जैसे अगर मैं बात करूं रेड कलर के लिए, तो रेड कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेड कलर का मैंने बोला कि वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मैं कहाँ लिखूं बेटे, इस चीज़ को मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। एक ये भी रिलेशन आप याद रखना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या, डेंसिटी, डेंसर मीडियम कितना है ना। जो मीडियम क्या होगा, जब रेयर होगा तो उसकी डेविएशन नहीं हो पाएगी कलर की। मान लो ये लाइट जल रही है और आगे से मीडियम ऐसा बिहेव कर रहा है कि वो रेयर है, तो लाइट की इतनी डेविएशन नहीं हो पाएगी। और अगर आगे वाला मीडियम बहुत ज़्यादा डेंसर बिहेव कर रहा है तो इट मीन जैसे ही आप उसके अंदर एंटर करोगे तो वो उसी टाइम क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। क्लियर है। तो उसकी बेंडिंग ही डिपेंड कर रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर भी, इस मटेरियल की, ठीक है। तो जब रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या रहती है, कम रहती है, इसलिए रेड कलर क्या होता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो रेड कलर की क्या होती है, मिनिमम डेविएशन हो जाती है। और वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकल डेंसर मीडियम हो गया तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि वो बड़ी जल्दी डेविएट हो जाएगा, ठीक है। तो वॉयलेट कलर, आप दो फिनोमेना याद रखना, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा वेवलेंथ वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। और जो डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन, वो मिनिमम किसकी होती है, रेड कलर की, और एंगल ऑफ डेविएशन जो रहती है सबसे ज़्यादा वॉयलेट कलर की होती है। क्लियर है ये बातें सारी, जो मैंने कई बातें मैंने आपको जो ओरली बताई है ना, इनको भी आप अपने नोट्स के अंदर प्रिपेयर कर लेना। ये बड़ी बार को काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं इसकी लिस्ट और मैक्सिमम डेविएशन के ऊपर, ठीक है। स्पेशली जो बच्चे CBSE से हैं, HBSE से हैं, या फिर अदर किसी स्टेट बोर्ड का आप वो एग्ज़ाम दे रहे हो, तो एग्ज़ाम के अंदर जो ये क्वेश्चन जो हैं बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो कॉज ऑफ डिस्पर्जन ध्यान रखना, क्या होता है, डिफरेंट वेवलेंथ होती हैं सभी कलर्स की, तो जिस वजह से क्या होता है कि कलर यहाँ पर क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं 7 कलर्स के अंदर एक वाइट लाइट, ठीक है। कितनी वेवलेंथ होती है, तो 400 नैनोमीटर टू आप बोल सकते हो 700 नैनोमीटर होती है। रेड ऊपर क्यों होता है, क्योंकि वो लीस्ट डेविएटेड कलर है, ठीक है। इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और इसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम है। तो रीज़न रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस वेवलेंथ, दो रीज़न यहाँ पे आप बता सकते हो। क्लियर है ये सारी बातें, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक सर आइजैक न्यूटन ने एक और कम्बिनेशन, रिकम्बिनेशन करके देखा कि क्या वाइट लाइट जो है रियल में इन 7 कलर से मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो देखिए उसको भी करके देखते हैं। ये कर लिया आपने राइट, ये कर दूं इरेज में इसको, ठीक है। वो क्या था
एक और आया बीच में, कॉशी फॉर्मूला होता है बेटे, वो अभी आपके लेवल का नहीं है इसलिए मैंने आपको नहीं बताया है, ठीक है। वो वेवलेंथ वाला जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना, ये कॉशी इक्वेशन की देन है, ठीक है। अच्छा, अब रिकम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म क्या होता है? रिकम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म ये सर आइजैक न्यूटन ने करके देखा था, ठीक है, कि ये प्रूव करने के लिए, देखने के लिए कि क्या वाइट लाइट रियल मीन 7 कलर से ही मिलके बनी हुई है। तो उन्होंने एक ऐसे किया, एक प्रिज्म को इस वे के अंदर लिया और दूसरी प्रिज्म को इसी प्रिज्म के अपोजिट ऐसे प्लेस कर दिया, ठीक है, और इधर क्या कर दिया, एक स्क्रीन लगा दी, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने वाइट लाइट को इसके ऊपर इंसिडेंट करवाया, तो अपने को पता है कि जैसे ही वाइट लाइट इंसिडेंट करेगी तो आगे 7 कलर्स के अंदर क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, है ना। इस वे के अंदर वो क्या होगी, 7 कलर के अंदर स्प्लिट होगी। क्लियर है? जिसको आप क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन हो गया लाइट का, ठीक है। ये कौन सी लाइट थी, वाइट लाइट। तो जब ऐसे उन्होंने उसके अपोजिट करके इसको रखा तो क्या देखा उन्होंने कि ये जो 7 कलर थे, जो विबग्योर के नाम से थे 7 कलर, ये आगे जैसे ही प्रिज्म में से पास करते हैं तो ये क्या हो रहे हैं, एक पॉइंट पे इकट्ठा होकर लाइट यहाँ से बाहर निकल रही है और आगे उसको स्क्रीन के ऊपर क्या मिलती है, एक वाइट लाइट ही मिलती है वापस, ठीक है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि एक वाइट लाइट जो है ये 7 कलर से ही मिलके बनी हुई है, ठीक है। ये सर आइजैक न्यूटन की ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। और प्रिज्म की खासियत होती है कि लाइट हमेशा उसके बेस की तरफ बेंड करती है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बेंडिंग करवाने के लिए आगे स्क्रीन को इस तरफ रखा था, ऐसे प्रिज्म को उल्टा करके रख दिया था, ठीक है। तो वाइट लाइट का 7 कलर में स्प्लिट होना ये प्रूव हो गया था कि एक वाइट लाइट आगे 7 कलर से मिलके ही बनी हुई है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो कल आपके लिए लेके आया हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के ऊपर आप बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऐसी सपोर्ट करने के लिए, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल के ऊपर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।